नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम लोग जो है सर्कुलर अरेंजमेंट कवर करेंगे आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हम सभी ने लीनियर अरेंजमेंट जो था वो पूरा अच्छे से समझा, उसके काफी सारे सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करे और साथ ही साथ काफी सारे सवाल मैं आज आप सभी को इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगा चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस से मैं करता ही रहता हूं सॉल्व, मतलब काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी, और वहां पे आपके सेशंस भी आते रहते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं काफी सारे सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट के आपको शेयर कर दूंगा वहां पे, ताकि आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, तो करते हैं यार शुरू बिना किसी देरी के साथ। और एक दरख्वास्त है आप सभी से, यार अगर कोई ऐसा नया स्टूडेंट है यहाँ पे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को तो आप सभी लाइक भी करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को मालूम होने चाहिए। ठीक है, उनके बारे में अपन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सब क्या करेंगे, सीधा बढ़ेंगे आगे। एक सेकंड, मुझे लग रहा है आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है, तो अगर सही है वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। चलो मुझे लगता है अभी सब सही है। ठीक है, चलो भाई आराम से हम ध्यान देंगे यहाँ पे। सर्कुलर अरेंजमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सभी को मालूम होने चाहिए। जैसे कि सर्कुलर अरेंजमेंट में दो चीजें होती हैं। अरेंजमेंट या तो होगा हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है, या होगा हमारा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आप समझते हैं, है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जब जिस तरह से घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज हो गया, और जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो ये तो पहली दो बातें थी कि क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा। दो बातें हो गई। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब क्या आपको समझना है इसके बाद। सबसे पहले तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं थोड़ा सा छोटा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको भी ध्यान में रहे। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा अरेंजमेंट। दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा होता है कि जब भी कोई इंसान, मतलब कोई भी यहाँ पे अगर बैठा रहेगा, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे चार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अब इनका जो सिटिंग ओरिएंटेशन होगा, या तो हो सकता है टुवर्ड सेंटर फेस करते हुए। भाई फेस जो होगा वो या तो टुवर्ड सेंटर होगा सभी का, ठीक है, या फिर सभी का क्या होगा, अवे फ्रॉम सेंटर होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर मतलब बाहर की तरफ बैठ रहे हैं। भाई जब भी आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, सर्कुलर टेबल है, या फिर ऑफिस में भी अगर आप बैठे हैं, ठीक है, मीटिंग टेबल जो होती है उसमें हम जनरली क्या करते हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठते हैं। तो वो वाला अरेंजमेंट ये वाला हो गया। ठीक है, और अगर आपने वो खेल खेला होगा, मतलब खेल तो क्या, मतलब आप सिंपली ये मान लीजिए कि ये सर्कुलर टेबल है, इसके आप चारों तरफ बैठे तो हुए हैं लेकिन बाहर की तरफ फेस करके। ठीक है, सेंटर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, तो ये वाला अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इसका मिक्सचर भी होता है क्या, कि कुछ लोग सेंटर के अंदर फेस कर रहे हैं, कुछ सेंटर के बाहर फेस कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि है ना, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे जो है ये अरेंजमेंट हम हमें मतलब बताया गया होता है कि भाई कुछ लोग जो हैं, मतलब आधे लोग अंदर की तरफ, आधे लोग बाहर की तरफ, और जिसमें से ऑल्टरनेट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। या फिर जरूरी नहीं कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे ही हो, कि यार इस पोजीशन पे बंदा बाहर की तरफ है तो इधर भी बाहर होगा, इधर भी बाहर होगा, इधर भी बाहर होगा, इधर भी बाहर होगा। ऐसा एक केस है, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ऐसा केस हो कि एक अंदर है, फिर अंदर है, फिर अंदर है, फिर एक बाहर है, एक बाहर है, फिर एक अंदर आ गया, फिर बाहर बाहर बाहर। मतलब कुछ भी एक रैंडम केस हो सकता है जिसमें कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे रहेंगे और कुछ लोग जो है सेंटर के बाहर की तरफ फेस करके बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें अभी तक हमें समझ में आ गई है कि एक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक टूवर्ड सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब टूवर्ड सेंटर अगर होता है तो उसका लेफ्ट जो है यही रहेगा, भाई लेफ्ट डायरेक्शन ये रहेगी, है ना, और राइट डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। राइट मतलब सेकंड फ्रॉम राइट बोल रहा है तो राइट साइड ये वाली हो गई। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर वाले में ये वाली लेफ्ट होगी और ये वाली राइट होगी। ठीक है, ये आप इजीली देख के समझ सकते हैं, मतलब एक फील जो होती है ना, उस फील से आप इस चीज को बहुत इजीली समझ पाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। क्लियर, तो ये दो बातें हो गई हमारी। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि इसमें कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। एंड पॉइंट्स बोलो या फिर एंड पोजीशंस बोलो, ठीक है,
एंड पोजीशन इसमें नहीं होती है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें यहीं पे लिख ही देता हूं ना, नो एंड पॉइंट्स और नो एंड पोजीशन। ठीक है, नो एंड पॉइंट्स एंड नो एंड पोजीशंस। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप सभी को क्या है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ना ही कोई एंड पोजीशन होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बस ये क्या ना, फायदे की भी चीज है। फायदे की चीज कैसे, कि आपको कोई भी एक केस दे रखा है ना, उसको रैंडमली कहीं से भी आप शुरू कर दो, आपका आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है ना। क्योंकि सर्कुलर टेबल है तो इसमें कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं है, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि ये बोल रहा है कि रोहन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सोहन। ठीक है, तो सोहन के सेकंड राइट में कौन है, रोहन है। तो सोहन को कहीं पे भी बिठा दो और उसके सेकंड राइट में रोहन को बिठा दो, बस इतना सा आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी शुरुआत हो गई यार, अरेंजमेंट की शुरुआत आप कैसे भी कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस से कर सकते हो। अनलाइक लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट में आपको देखना पड़ता है यार, इसने बोल तो दिया सेकंड टू द राइट है, लेकिन बनाऊं कैसे। यहाँ पे तो 10 पोजीशन है, 10 में से सेकंड टू द राइट तो बहुत हो सकती है, बहुत सारी जगह से हो सकता है ना। तो वो चीज क्या है, सोचनी पड़ती है, यहाँ पे वो सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पे आप तुरंत जो है स्टार्ट कर सकते हो केसेस बनाना। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे जब हम सवाल करेंगे। जब आप सवालों में जब इन चीजों को अप्लाई करो ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तीन बातें थी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे आप सभी को बतानी थी शुरू करने से पहले। और अब हम शुरू करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट सवाल के साथ। पहला सवाल ये रहा, ये सवाल जो है अगले दो क्वेश्चंस के लिए जो है काम रहेगा। इसमें जो अरेंजमेंट आएगा वो दो क्वेश्चंस के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या है, 8 दोस्त हैं। ठीक है, अब 8 दोस्त है, तो अब ये आपको इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे एक बात, कि 4 दोस्त हैं तो उनको कैसे आप अरेंज करेंगे सर्कुलर उसमें। ठीक है, 5 हैं उनको कैसे करेंगे, 6 हैं उनको कैसे करेंगे, 7, 8, 9, 10, इन सबको अरेंज करने के क्या है, कुछ ना कुछ तरीके हैं। उन तरीकों से फायदा क्या होता है, सर मैं तो कैसे भी बिठा दूं, मेरी मर्जी। फायदा ये होता है बेटा कि कहीं ना कहीं जब ये बोलता है ना कि ए सिटिंग अपोजिट टू बी, तो अपोजिट वाले केस में फिर आपको दिक्कत होती है अगर आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम को ड्रॉ नहीं करोगे तो, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आप सभी को ये भी बता देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो, कि भाई अगर लेट्स से 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो 4 लोगों के लिए 1, 2, 3, 4 हमेशा ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपन। ठीक है, अगर 6 लोग हैं तो 6 के लिए आप क्या करेंगे, ये डायग्राम के साथ आप एक और एक ही अपोजिट रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बेटर क्या रहेगा, बेटर ये रहेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बेटर रहेगा। बाकी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या है, सबके अपोजिट एक ना एक कोई आ रहा है, तो अपोजिट आना चाहिए एक ना एक। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब इवन नंबर ऑफ जो है जो पर्सन है वो होंगे। ऑड नंबर में ऐसा नहीं हो सकता। 8 लोगों की बात करूंगा मैं, तो ये वाला अरेंजमेंट हो जाएगा मेरा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग हो गए, है ना। 10 लोगों की बात करूंगा तो कोई भी जगह पे आप अपोजिट जगह 2 लोगों को बिठा दो। 12 लोगों में ये हो गए, लो 14 लोगों में ये हो गए, और ये 16 लोगों में हो गया। तो 16 पीपल का भी ये अरेंजमेंट हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं 3 लोगों की बात करूं, तो 3 लोगों में क्या है, कोई भी अपोजिट नहीं हुआ एक दूसरे के। ये 3 लोग बैठे हुए हैं, अब इसमें कौन किसके अपोजिट है, नहीं है भाई। इसके अपोजिट ये वाली पॉइंट है, यहाँ पे कोई है क्या, नहीं है। इसका अपोजिट ये पॉइंट है, इसका अपोजिट ये पॉइंट है, कोई भी नहीं है। तो 3 लोगों में अपोजिट आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आप बोलो सर मैं तो ये कर दूं, 1, 2 और ये 3 लो, इसके अपोजिट ये हो गया, तो ये अरेंजमेंट जो है वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशंस ऐसे कोई आपको गिवन नहीं रहेंगी जो आपके काम की होंगी। वैलिड तो मान लिया जाएगा, मतलब सवाल हो जाएगा, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यहाँ पे अगर ये सोचें कि ए अपोजिट टू बी, ऐसा कुछ आपको गिवन रहे या उससे आपका काम हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे बतानी आवश्यक थी। बाकी धीरे धीरे जब हम सवाल करेंगे तो हमें समझ में भी आती जाएंगी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 8 दोस्त हैं। इस सवाल को आप सभी पढ़ें, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर हम जो है इस सवाल को अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन बाद में देखिएगा। ठीक है, 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, बोल रखा है इसने। ठीक है,
अब देखो 8 लोगों के लिए सर्कल बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का सर्कल बना दिया। ठीक है। अब देखो बी सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, बी जो है वो जी और डी के बीच में बैठी है, जी और डी। ठीक है, ये है। अब जी और डी जो है आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जब भी बोले ना बिटवीन जी एंड डी बोला है या फिर बिटवीन ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, अब लीनियर अरेंजमेंट में क्या था, लीनियर अरेंजमेंट में तो ये ए है, ये सी है और ये बी है, तो सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ये भी सही है। ए यहां पर है, सी यहां पर है और बी यहां पर है, यहां पर भी ये बिटवीन ही है। ठीक है। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है कि बिटवीन में हमेशा तुरंत एडजेसेंट डी के और जी के एडजेसेंट कौन है, बी है। ये वाली स्टेटमेंट और बिटवीन डी एंड जी ये वाली स्टेटमेंट सेम ही केस बनाएगी। मतलब बी के एडजेसेंट जी और डी है, या फिर मैं बोलूं कि बी सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पे हमेशा कंटिन्यूटी रहेगी। लीनियर अरेंजमेंट में वो चीज नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि लीनियर अरेंजमेंट में क्या चीजें डिफरेंट होती हैं स्टेटमेंट वाइज, और क्या चीजें सर्कुलर सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सभी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सॉल्व करने के तरीके हैं सारे के सारे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना समझना इसको यहाँ पे। ठीक है। तो बी सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, अब मैं यहाँ पे कहीं पे भी इनको रख सकता हूँ, है ना, मेरे पास ऑप्शन है। बस मेरे को अभी डी और जी की पोजीशन नहीं पता है, तो दो केस यहाँ पे बन जाएंगे। तो रादर देन दिस मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। ठीक है, और आगे पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, अब ये बोल रहा है एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेट्स से दिस इज बी। ठीक है, तो 1 2 3 ये कहाँ हो जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। एच जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ए है, तो अगर ए यहां पर है, देखो अगर ए यहां पर है तो ए के सेकंड राइट में, एक और दो, सेकंड राइट में कौन है, एच है। यही तो बोल रहा है मैं, बी के थर्ड लेफ्ट में और ए के सेकंड राइट में। ठीक है, काम हो गया मेरा, डन। अब देखो यहाँ पे, अब बी यहां पर है तो डी या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे जी होगा, जी यहां पे होगा या फिर यहां पे डी होगा। ठीक है, ये पक्की बात है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है ये, सी सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, सी जो है वो ए और जी के बीच में है। अब ए और जी के बीच में कौन है, सी है। ठीक है, इसका मतलब ए यहां पर है तो जी, जी यहां पे तो है नहीं, है ना, जी यहां पर आ सकता है, तो सी यहां पर ही आएगा। तो सी यहां पे आएगा और जी यहां पे आएगा, और जी अगर यहां पे आएगा, जी यहां पे आएगा तो डी यहां पे आएगा, बोलो हाँ है ना। डी यहां पे आएगा, जी वहां पे आएगा, बोलो। जी यहां पे आएगा और डी यहां पे आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है, and B and E are not sitting opposite to each other. B and E are not sitting opposite to each other. B के opposite कौन नहीं है, E नहीं है। E यहाँ पे नहीं है तो E कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, देखो A आ गया, B आ गया, C आ गया, D E F नहीं आया है तो F यहाँ पे आएगा। ठीक है, और G और H आ गए, सबको बिठा दिया हमने, कोई कोई दिक्कत नहीं है, है ना। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे काम किए हैं। कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या आप सभी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो प्लीज बताइएगा जरूर। ठीक है, भाई सी को हमने यहाँ बिठा दिया। अब प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, हु इज थर्ड, थर्ड फ्रॉम द डी इफ वी मूव लेफ्टवर्ड। लेफ्ट साइड में अगर चलेंगे तो डी के थर्ड में कौन है, डी के थर्ड में लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, थर्ड में कौन है भाई, एफ है। तो एफ हमारा आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, बताओ। क्लियर है, सिंपल है ना। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, चल गया। उधर नहीं चल रहा है, उधर क्यों नहीं चल रहा था भाई, चल जा। नहीं चल रहा, अच्छा अब चलेगा। ठीक है भाई, इसकी मर्जी है, पेन की भी मर्जी है। तो सवाल तो आ गया हमें, है ना, आंसर तक पहुंच चुके हैं हम सभी, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं होगा, ये स्टेटमेंट्स होगा। ठीक है, हाँ। डी एंड ए आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, क्या डी और ए अपोजिट टू ईच अदर बैठे हैं, डी और ए अपोजिट टू ईच अदर बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डी और ए जो है एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। क्लियर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी,
तो डी के राइट में थर्ड पोजीशन पे, तो 1 2 और थर्ड पोजीशन पे कौन है, सी है डी के राइट में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ई इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। ठीक है, ई इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। तो एफ और डी के बीच में कौन है, ई है। देखो ई ये रहा, और एफ और डी के बीच में ई है, नहीं यार, एच और ई दोनों भी है। ठीक है, इसलिए हम अभी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। अगला क्या है, ए सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, ए सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ। देखो ए सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ बिल्कुल सही है, इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट थी वही, वो थर्ड स्टेटमेंट जो थी इससे पहले वाली, वो बिल्कुल गलत थी। भाई ए सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सत्य है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये गलत जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो पूछ रहा है विच इज नॉट करेक्ट, तो सी स्टेटमेंट गलत गलत है। ठीक है, ई सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, है ना। मैंने सबसे पहले अभी रूल्स में यही बात बताई थी, सवाल में भी जब ये वाली स्टेटमेंट आई थी कि लीनियर अरेंजमेंट में और सर्कुलर अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, ये बोल रहा है ना, ई सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी। तो ई जो है वो एफ और डी के बीच में ही होगा, मतलब ई के एडजेसेंट एफ और डी दोनों होंगे। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, ये होगा, इनमें से एक होगा होगा। लेकिन अगर हम, ये सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करेंगे, तो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर एफ ये है तो ई ये है ना, और डी ये है, तो यहां पर भी सेम चीज है ना, ई जो है एफ और डी के बीच में ही है, और यहां पर भी जो है ई जो है एफ और डी के बीच में ही है। इवन डी अगर यहाँ पे होगा तब भी एफ और ई के बीच में ही है, एफ और डी के बीच में ही है। तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ई जो है वो एफ और डी में से दोनों के एडजेसेंट रहेगा, या दोनों के एडजेसेंट नहीं रहेगा, या एक के रहेगा एक के नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसकी पोजीशन जो है तीनों की हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं लीनियर अरेंजमेंट में, लेकिन सर्कुलर में कर सकते हैं। सर्कुलर में फिक्स है भाई, ये तीनों जो है आपस में साथ में होंगे। ये डिफरेंस एक छोटा सा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चलो तो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, है अगले 3 सवालों के लिए। ठीक है, इससे हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ो, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है, आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सेंटर को फेस करके बैठे हुए हैं, तो बिठा देते हैं भाई फिर से इनको। 8 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, डी इज बिटवीन बी एंड जी। डी जो है वो बी और जी के बीच में है, डी इज बिटवीन बी एंड जी। ठीक है, ये बोल रहा है ये। अब क्या बोल रहा है, एंड एफ इज बिटवीन ए एंड एच। एफ जो है वो ए और एच के बीच में है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसने बोली है। ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, तो ई इज सेकेंड, मान लो ये ए है, तो ई सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ई यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब ए यहां पर है, मान लो अगर एफ यहां पे होता तो एच यहां पे नहीं है ना, इसका मतलब एफ यहां पे होगा और एच यहां पे होगा, तभी ये वाली स्टेटमेंट हम मतलब इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। भाई ए के राइट में अगर मैं एफ को रखता तो ए एफ के बाद एच आएगा, तो एच यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ई आ चुका है, सेकेंड राइट ऑफ ए इज व्हाट ई। तो इसका मतलब ए के लेफ्ट में जो है एफ होगा और उसके लेफ्ट में कौन होगा, एच होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीडीबी की हम बात करें तो जीडीबी यहाँ पे आएंगे, जीडीबी जो है इनमें से ही किसी एक पोजीशन पे होंगे, मतलब डी यहाँ पे होगा, बी और जी में से एक यहाँ होगा, और जी और बी में से एक यहाँ होगा। ठीक है, और बचा कौन भाई, सी बचा, सी यहाँ पे हो जाएगा, सी की पोजीशन फिक्स हो गई है। तो ये हमारा डायग्राम अल्टीमेटली बन चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजीशन। ए की पोजीशन क्या है ये बोल रहा है सवाल में, लेफ्ट ऑफ एफ नहीं, एफ के राइट में है भाई, राइट ऑफ एफ बिल्कुल सही बात है, राइट ऑफ एफ ही है, बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। बिटवीन ई एंड एफ, बिटवीन ई एंड एफ नहीं भाई, ई यहाँ है एफ यहाँ पर है, और इनके बीच में ए सी दोनों है। ठीक है, बिटवीन कांट बी डिटरमाइन, नहीं डिटरमाइन तो हमने कर लिया है, एफ के राइट में है। ठीक है भाई, तो आंसर भी हमारा आ गया यहाँ पे। समझ में आ गई बात, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू असर्टेन द पोजीशन ऑफ सी। ठीक है,
पोजीशन ऑफ सी की पोजीशन के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। फेसिंग सेंटर, आइदर टू और थ्री, थर्ड ऑल आर रिक्वायर्ड। भाई सी की पोजीशन के लिए ना, सी की पोजीशन के लिए तो हमें कौन सी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है सी की पोजीशन के लिए? भाई सभी की रिक्वायरमेंट है, किसी के भी बिना काम नहीं हो सकता था, तो सभी की ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में ही दो है ना यार, इन दोनों में ही जो है यहाँ पे दो, मतलब अगर ये और ये अलग अलग होते सेकंड स्टेटमेंट में, इन दोनों को अलग अलग करते, तो जरूर जो है हम बोल सकते थे कि यार इस वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट शायद, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट तो होती यार, रिक्वायरमेंट तो होती, ये पक्की बात है, ठीक है। बिल्कुल होती, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीज पोजीशन? सी की पोजीशन कौन सी है यहाँ पे, है ना? बिटवीन ई एंड एफ, बिटवीन जी एंड डी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम सी जो है वो किसके बीच में है पहले तो, और सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी, सी का है हमारा, ये रहा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। नहीं भाई, बी की पोजीशन फिक्स ही नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते कि बी के सेकेंड लेफ्ट में है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना स्टेटमेंट। तो क्योंकि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी भी हो सकता है ना, अगर जी यहाँ पे आया तो ये है। और सी किसके बीच में है? ए और ई के बीच में है। तो सी जो है वो ए और ई के बीच में है। क्या ए और ई दिख रखा है? नहीं यार, सी की पोजीशन ए और ई के बीच में है, इनमें से कुछ भी नहीं लिख रखा है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि सी की पोजीशन जो है वो ए और ई के बीच में है, ठीक है। सी जो है वो ए और ई के बीच में है। आई बात समझ में? क्लियर है ना भाई, है ना? पूरा हमने सारा का सारा कंक्लूजन निकाल लिया उस एक डायग्राम से। एक ही डायग्राम से सारे सवालों के जवाब भी हमारे सामने आ गए हैं निकल के। चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है ना, ये अगले 5 सवालों के आंसर दे देगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना भाई, ये है फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है भाई। कितने हो गए यहाँ पे? 7 लोग हैं, ठीक है। 7 लोग हैं, सर्कुलर और फेसिंग द सेंटर, ठीक है। आ जाओ बना देते हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए यहाँ पे, ठीक है। फेसिंग द सेंटर बोल रखा है, ठीक है भाई। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी अगर यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो लेफ्ट ऑफ सी के ये जी आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। जी की पोजीशन ये हमारी फिक्स हो गई है। जी को अच्छे से लिख देते हैं भाई, ठीक है। ओके, हु इज लेफ्ट ऑफ सी। अब सी के बारे में क्या बोल रहा है? हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। सी जो है एफ का इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए जो है वो थर्ड है लेफ्ट ऑफ ई के। तो अगर ई यहां पर है तो 1 2 3 यहां पे आता, ठीक है, समझो। अगर ई यहां पे है, ठीक है, ई यहां पर है, तो ए जो है ई के थर्ड ऑफ लेफ्ट है, तो 1 2 3 यहां पे आता ए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एफ ने एक्वायर कर रखे पोजीशन, ठीक है। अगर ई यहां पे आता, ई यहां पे आता, ठीक है, तो 1 2 3 यहां पे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहां पे भी पॉसिबल नहीं है। ई यहां पे आता तो 1 2 3 ये पॉसिबल है, तो या तो ई यहां पे होगा तो ए यहां पे होगा, ठीक है। या फिर ई अगर यहां पे हुआ तो 1 2 3 ए जो है यहां पे हो जाएगा। तो ये दो केस पॉसिबल है, तो एक अंदर वाला हो गया और एक बाहर वाला हो गया, तो सी एफ और जी, एक अंदर वाला केस हो जाएगा और एक बाहर वाला केस हो जाएगा। दो केसेस में हम यहाँ पे डील करेंगे। अब आगे जो है, जो हमें क्लैरिटी शायद मिल जाए इस स्टेटमेंट से। क्या बोल रहा है? बी इज बिटवीन डी एंड डी, ठीक है। बी जो है वो डी और ई के बीच में है, तो ई यहां पर है तो बी यहां पे होगा और डी यहां पे होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी और डी के बीच में ई होगा? भाई अगर यहाँ पे मैं बी लिखूंगा तो डी और ई के बीच में हो ही नहीं सकता, है ना। ई यहाँ पर है और ई के एडजेसेंट में बी कहीं हो ही नहीं सकता, तो बाहर वाला केस तो क्या हो गया हमारा? कैंसिल आउट हो गया।
बाहर वाला केस हमारा गलत हो गया है, अंदर वाला केस एकदम सही है। तो अंदर ये डायग्राम बन चुका है हमारा, क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, सातों को सातों को हमने यहाँ पे बिठा दिया है। क्लियर है भाई? चलो अब हम देखेंगे सवाल। सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है। ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, के राइट से 1 2 3 4, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी जो है वो डी के इमीडिएट राइट में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एफ इज टू द थर्ड टू द राइट, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में 1 2 और 3, थर्ड राइट में तो यार सी है, एफ नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो यही स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। लास्ट क्या बोल रहा है, बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है हमारी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अब अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे। तो ये इसको डायग्राम को मैं बनाऊं क्या एक बार, देखो यहां से शुरू करता हूं। बी ई एफ सी जी सी ए जी डी, बी ई एफ सी ए जी डी, ठीक है, बी ई एफ सी ए जी डी, बी ई एफ सी ए जी डी, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का लेफ्ट कौन सा है, 1 2 3, भाई 1 2 3 तीसरी पोजीशन पर है, भाई बी के थर्ड लेफ्ट में है ना, थर्ड लेफ्ट में कौन है, सी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ लेफ्ट में नहीं है, थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में ए है, बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सत्य है, ठीक है। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में नहीं यार, ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे तो सी है, डी नहीं है, डी तो क्या है, राइट में है ना, लेफ्ट में नहीं है। बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, नहीं, जी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर है, राइट में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट सही है इस सवाल के लिए, ठीक है। बी ई एफ सी ए जी डी, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे, तो बी ई एफ सी ए जी डी, ठीक है, बी ई एफ सी ए जी डी, एक बार देख लेता हूँ फिर भी मैं, है ना, बी ई एफ सी ए जी डी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, पढ़ो सब अगला सवाल। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, मतलब बेसिकली इसके इमीडिएट लेफ्ट में बी होना चाहिए, ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी होना चाहिए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, जी डी के इमीडिएट लेफ्ट में जी होना चाहिए, और जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी होना चाहिए, ये चीज है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, तो जी और डी की हम बात करें, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी है, तो डी और जी जहां पे लिख रखा है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। सी और ए नहीं, ए के लेफ्ट में नहीं, ए के राइट में सी है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बी और ई में, बी के लेफ्ट में ई है ना, बी के लेफ्ट में ई है, ई के लेफ्ट में बी नहीं है, बी के लेफ्ट में ई है, ठीक है। तो ये अगर ई बी होता तो सही होता, ये ए सी होता तो सही होता, और ये डी जी होता तो सही होता, जो कि हमारा है भी फोर्थ ऑप्शन, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। चले भाई अगले सवाल पे चले, है ना। बीई एफ सी ए जी डी, बीई एफ सी ए जी डी, बीई एफ सी ए जी डी, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, मैंने डायग्राम बना दिया आप सभी के लिए, मतलब मेरी खुद की सहूलियत के लिए। बीई एफ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये सवाल, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू, ठीक है। तो मतलब एफ और ई के बीच में सी होना चाहिए, ई और बी के बीच में एफ होना चाहिए, डी और बी के बीच में ई होना चाहिए। तो डी और बी के बीच में ई नहीं है यार, डी और बी खुद आपस में बराबर है, ठीक है। ई और बी के बीच में एफ है क्या, ई और एफ दोनों जो है एडजेसेंट है, तो एफ ई के, ई और बी के बीच में नहीं है, ई बल्कि एफ और बी के बीच में है, ठीक है, उल्टा हो गया, ठीक है। हाँ चलो, अगला क्या है, एफ ई सी,
एफ सी ई, सॉरी, एफ सी ई नहीं यार, एफ जो है वो सी और ई के बीच में है, ना कि सी एफ और ई के बीच में है। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा, ये सारे के सारे गलत हैं। क्लियर है, ये सारे के सारे यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं। समझ में आ गई बात, है ना? सिंपल था सवाल। तो बी ई एफ सी ए जी डी। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। बी ए एफ सी ए जी डी, तो बी ई एफ है शायद, है ना? बी ई एफ है, सॉरी। अगला सवाल पढ़ लिया होगा आप सभी ने, है ना? और उम्मीद करता हूँ सॉल्व भी कर दिया होगा। सॉल्व कर रहा है तो देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन कौन सी है? एफ के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है? फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, डी ये रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, बिल्कुल सही है यार। लो, पहली स्टेटमेंट सही है यहाँ पे तो, है ना? ये बिल्कुल सत्य है। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इमीडिएट राइट ऑफ सी है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी नहीं है, ठीक है। बिटवीन ए एंड डी, ए और ई के बीच में नहीं यार, ए और ई के बीच में तो नहीं है, सी और ई के बीच में है, ठीक है। टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, इमीडिएट राइट ऑफ ए तो सी है, सी के इमीडिएट राइट कौन है? एफ है ना? तो ये है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ही हमारा सत्य है, आगे का नहीं है। क्लियर? चलो, तो ये 5 सवाल हो गए थे। अब इस सवाल पे आ गए हम अगले सवाल पे। ध्यान से पढ़ें इस सवाल को, अच्छे से समझने की कोशिश करें और फिर इसका सॉल्यूशन बताएं। सवाल बोल रहा है कि 6 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, ठीक है। क्यू इज बिटवीन पी एंड टी। 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 दोस्त ये रहे। अब क्या बोल रहे हैं? आर सिटिंग अराउंड सर्कल, ठीक है। क्यू इज बिटवीन पी एंड टी, क्यू जो है वो पी और टी के बीच में है। क्लियर? चलो, पी इज सेकेंड टू द राइट, सेकेंड राइट टू आर, तो आर के, आर अगर ये है तो इसके सेकेंड राइट में कौन है? 1 और 2, कौन है? पी है, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं? देखो यहाँ पे जब भी अगर कहीं भी नहीं बोला जाए ना कि फेसिंग टुवर्ड सेंटर है या फिर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर है, तो आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि फेसिंग टुवर्ड सेंटर ही यहाँ पे दे रखा है, मतलब उसी को ही मान के हम आगे सवाल को करेंगे, ठीक है भाई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे बतानी। चलो, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में कौन है ये पूछा गया है। तो देखो पी क्यू टी जो है ये आपस में है, तो पी यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा, क्योंकि अगर पी क्यू यहाँ पे रखूंगा तो टी यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना? इस वजह से तो पी यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा। अब इसके अलावा कौन कौन बच गया? पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस टी यू, एस एंड यू, तो एस या तो यहां होगा या फिर यू यहां पे होगा, यू यहां पे होगा या एस यहां पे होगा, इनमें से कुछ एक चीज होगी, ठीक है। अब टी किस पोजीशन पे ये पूछा जा रहा है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस नहीं बोल सकते यार, क्योंकि यहाँ पे यू और एस कोई भी आ सकता है ना। इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, राइट ऑफ क्यू बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फोर्थ राइट टू आर, आर के फोर्थ, 1 2 3 4, ये भी सही है यार, आर के फोर्थ राइट में, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव के लिए क्या मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मिस की है? क्या मैंने कोई इंफॉर्मेशन यहां से मिस की है? देखो दो यहाँ पे, क्योंकि दो जो है स्टेटमेंट सही बैठ रही हैं यार, है ना? 1 2 3 और 4, फोर्थ राइट टू आर, फोर्थ राइट टू आर तो सही है यार, ये भी सही है ना? टी की पोजीशन के लिए। और इमीडिएट राइट ऑफ क्यू जो है वो भी सही है, बिल्कुल सही है। पी सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, 1 और 2, पी आ गया, पी क्यू और टी यहाँ पे आ जाएगा, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे तो टी आ जाएगा हमारा, ठीक है। एस और यू के बारे में हमें नहीं मालूम, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो अगर दो स्टेटमेंट सही आ रही है तो हमें तीसरी स्टेटमेंट सही मान लेनी चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शन दे रहा है हमारा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर फिर भी हो सकता है मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से जो है मिस हुई है, तो मैं एक बार सवाल में जरूर देखूंगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है।
जस्ट अ सेकेंड। चलो इसको देखते हैं एक बार हम। हाँ ठीक है, अच्छा और कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, ये तो सिंगल क्वेश्चन है। तो एक बार इस सवाल को मैं है ना चेक कर लेता हूँ यार, मुझे 1 मिनट का समय दें। आप सभी इस सवाल को भी देखें, आप सभी भी, मैं भी एक बार इसको देख लेता हूँ 1 मिनट में। हाँ, पी क्यू आर एस टी आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यही है। पी क्यू आर एस टी एंड यू, यू भी है इसमें तो, अपने यहाँ पे यू तो है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ टी, टी की पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं। ये रहा सवाल। ठीक है, Q इज बिटवीन P एंड T, Q इज बिटवीन P एंड T। ठीक है, P इज सेकंड टू द राइट टू R। ठीक है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। ओके, ये इंफॉर्मेशन बार बार मैं खुद भी मिस कर रहा था। देखो जब सवाल जो है हम अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा, पर हम बार बार इस चीज को क्यों मिस कर रहे थे, गलती कर रहे थे ना। देखो अब हो गया ना काम। भाई आर जो है, आर जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ एस है, तो एस के इमीडिएट राइट में कौन है, आर है, तो एस यहाँ पे आएगा। और यू जो है हमारे भाई साहब यहाँ पे आएंगे, यू भाई साहब हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। चलो, तो यू हमारे साहब हमारे यहाँ पे आ गए, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम मिस कर रहे थे, है ना। चलो अगले 3 सवालों के ये सवाल है आप सभी के सामने, ध्यान से देखेंगे इसको। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल। ठीक है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है। ए इज फेसिंग बी, बी इज टू द राइट ऑफ ई, ए जो है वो बी को फेस कर रहा है। ठीक है, बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी जो है वो ई के राइट में है। ठीक है, बी जो है वो ई के राइट में है, तो ये इनकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, एंड लेफ्ट ऑफ सी, बी जो है वो सी के लेफ्ट में भी है, तो ई बी सी ये तीन इनका सेट हो जाएगा, ई बी सी। ठीक है, तो ई यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो सी के राइट लेफ्ट में और ई के राइट में कौन है, बी है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ इसको, ये बी अगर मैं मान लेता हूँ तो ये सी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। ठीक है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, ई यहाँ पे हो जाएगा बी ए सी ए। ठीक है, तो ई हमारे यहाँ पे हो गया, और ई बी के अपोजिट कौन है, ए है, तो ए की पोजीशन भी फिक्स हो गई है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा हमने कर दिया है सॉर्ट यहाँ तक। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये कह रहा है सी इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है वो डी के लेफ्ट में है, तो डी यहाँ पे होगा, तो सी डी के लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, एफ इज टू द राइट ऑफ ए, एफ जो है वो ए के राइट में है, तो एफ यहाँ पे होगा, बचा हुआ भी पोजीशन यही है, बची हुई भी है ना, तो ये होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, नाउ डी एक्सचेंजेस हिज सीट विद एफ एंड ई विद बी। डी ने एफ के साथ अपनी पोजीशन चेंज करी, डी ने एफ के साथ पोजीशन चेंज करी, तो डी यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ई ने एफ के, ई ने बी के साथ, तो ई ने बी के साथ, ई ने बी के साथ। ठीक है, चलो ये काम हो गया। तो अब 2 अरेंजमेंट हो गए, एक बाहर वाला है एक अंदर वाला है, सी और ए, एक एक्सचेंज करने के बाद है और एक एक्सचेंज करने से पहले है। एक्सचेंज करने से पहले तो बाहर वाला है, एक्सचेंज करने के बाद अंदर वाला है अरेंजमेंट। ठीक है, चलो अब एक्सचेंज करने के बाद की बात हम करेंगे हम तो मेनली, है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही पूरा का पूरा सवाल है। फिर भी देखते हैं सवाल कैसे पूछे गए हैं, सवालों पे भी डिपेंड करते हैं। कभी कभी ये दिया जाता है इफ दे डिडंट एक्सचेंज द सीट, है ना, तो कौन उसके लेफ्ट में होगा, नेबर होगा, है ना, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हमें दोनों केसेस को फिर भी बनाए रखना है। पता चले कि आप मिटा के और दूसरा वाला केस बना दें और बोले यार ये फाइनल दे रखा है और यही काम कर लेते हैं,
नहीं, अगर एक्सचेंज करने की बात की गई ना, तो आप दोनों केस को कंसिडर करते हुए एक अंदर और एक बाहर अरेंजमेंट बना ले। हो सकता है आगे सवाल ऐसे आ जाए, नहीं भी हो सकता ऐसे सवाल है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो हम मेंटेन करके चले ना केसेस को, ताकि हमें यूज करना पड़े तो हम तुरंत यूज कर ले, दोबारा बनाने नहीं बैठे हम, है ना, इतना समय व्यर्थ ना गवाएं। चलो, सवाल क्या बोल रहा है, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन होगा, भाई डी ये है, अब डी के लेफ्ट में कौन होगा, ए होगा, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, डी के लेफ्ट में कौन होगा, ए होगा, सिंपल सी बात है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब सी के लेफ्ट में कौन है ये पूछ रहा है। अब सी के लेफ्ट में, सी ये है, सी के लेफ्ट में कौन होगा, ई होगा सर, सी के लेफ्ट में कौन होगा, ई होगा, ई हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल बोल रहा है हु विल बी सिटिंग अपोजिट टू ए, भाई ए के अपोजिट कौन था, पहले बी था, लेकिन बी ने अपनी पोजीशन चेंज की, किसके साथ, बी ने चेंज की अपनी पोजीशन ई के साथ, तो ई जो है वो आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। भाई इसको तो अगर आप इस सवाल का जवाब तो तब भी दिया जा सकता था जब इस पूरे जो इंफॉर्मेशन थी इसका डायग्राम नहीं बनाओ, तो एक सवाल जो है यहां से किया जा सकता था फिर भी, है ना। तो ये कभी कभी क्या होता है कि आप पूरा अरेंजमेंट शायद नहीं बना पाते हैं, है ना, और आप को लगता है यार टाइम टेकिंग है, लेकिन आपने सवाल तो पढ़ लिया है, तो आप तीनों उस सवाल के जो डेटा आपने पढ़ा है ना उससे रिलेटेड आप पूरा सवाल, तीनों सवाल या चारों सवाल जितने भी दे रखे हैं उनको एक बार पढ़ लें। हो सकता है आपको डायग्राम ड्रॉ करने की भी आवश्यकता ना पड़े, और बिना डायग्राम ड्रॉ करे, बिना अरेंजमेंट बनाए ही आप आंसर तक भी पहुंच जाए, है ना। तो ऐसा भी देखो संभव है, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, ये बोल रहा है ए स्पेसिंग बी, और ये बोल रहा है लास्ट में कि ए ई ने बी के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो अब ए के अपोजिट कौन हो जाएगा, बी की जगह ई हो जाएगा, है ना। ये कुछ छोटी सी एक ट्रिक थी जो मैं आपको मतलब समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इस सवाल को ध्यान से देखिए, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिलो। ठीक है, 6% PQRST U are sitting in a circle facing one another front to front। ठीक है, मतलब सेंटर की तरफ देखते हुए ये लोग बैठे हुए हैं, एक दो तीन चार पांच और छह। ठीक है, ठीक है भाई, P सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q, P जो है वो Q के फ्रंट में है। ठीक है, Q सिटिंग टू द राइट ऑफ T, Q जो है वो T के राइट में है, कौन है, Q है, R नहीं है, Q है। ठीक है, Q है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, Q is sitting to the right of T and to the left of R, तो R के लेफ्ट में है, तो ये लो भाई, पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी हमने, तो ये आ गया। ठीक है, चलो, तो ये हमने बना लिया यहाँ पे। P is sitting to the लेफ्ट ऑफ U एंड राइट ऑफ S, तो सबसे पहले तो ये बना देते हैं ना यार, भाई Q यहाँ पे है तो R यहाँ पे होगा और T यहाँ पे होगा, क्योंकि T के राइट में Q है और R के लेफ्ट में Q है। ठीक है, तो ये तो हमने डायग्राम बना लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है ये, P और Q जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है, P और Q जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है, ये पिछले सवाल के जैसे ही कहीं ना कहीं बनता जा रहा है ना। P is sitting to the left of U, P is sitting to the left of U, P जो है वो U के लेफ्ट में है, तो U अगर यहाँ पे होगा तो उसके लेफ्ट में जो है P हो जाएगा, है ना। P sitting to the left of U and to the right of S, and to the right of S, तो S यहाँ पे आएगा, तो इसके राइट में जो है P हो जाएगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू R, देखो R के अपोजिट कौन बैठा है, U बैठा है ना। U और R एक दूसरे के अपोजिट होंगे, P और Q एक दूसरे के अपोजिट होंगे, T एंड S एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। तो R के अपोजिट कौन हो जाएगा, U हो जाएगा, सिंपल आंसर। क्लियर है बात, है ना। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, चार सवाल है तो एक बार हम अरेंजमेंट याद कर लेते हैं। PSR QTU, PSR QTU, PSRQT और U। ठीक है, चलो सवाल क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू S, S के अपोजिट कौन है भाई, T है, S के अपोजिट कौन है, T है, PQRS और T, है ना। S के अपोजिट कौन है, T है, ठीक है, RU, PQSTRU। ठीक है भाई, PQSTRU।
तो अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन हम देख लेते ना, पी एस आर क्यू टी यू, पी एस आर क्यू टी यू, पी एस आर क्यू टी यू। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कौन है भाई? एस है, सिंपल आंसर आ गया। देखो कितने आसान आसान सवाल है। हालांकि इतने आसान सवाल आपके शायद ही आए, है ना, फिर भी आ सकते हैं क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट आसान नहीं होता है। आपको लग रहा हो सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत आसान है, मास्टर ने बना के दिखा दिया, आप भी बना लोगे। करके देखना एक बार, आपके पसीने छूट जाएंगे, बढ़िया, है ना। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जिन्होंने कभी ऐसे सवाल देखे नहीं है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हें समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, पी एस आर क्यू टी यू। चलो, चलो क्या बोल रहा है ये? इफ द पोजिशन पी ऑफ पी एंड आर इंटरचेंज, पी और आर की पोजीशन जो है इंटरचेंज कर दी है, ठीक है। हु विल बी सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में अब कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा यार, आर आंसर हो जाएगा बस, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो सवाल मुझे लगता है यहाँ पे सफिशिएंट है, और खत्म भी हो गए हैं हमारे सवाल, है ना। तो आपको क्या करना है अब? आपको आज मैं सवाल जो है प्रोवाइड कराऊंगा ग्रुप में, ठीक है, सर्कुलर और लीनियर दोनों के ही। तो इन सभी सवालों की आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अप्रोच जो आप लगा रहे हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो इस पूरे के पूरे जो वीडियो को दोबारा से देखना है एक बार, है ना। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको समझ में आए। तो दोबारा जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं जो मास्टर बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है ना। तो इस अप्रोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखिएगा और सवाल सॉल्व करिएगा, 100% आपसे सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर पे बढ़ेंगे और नया चैप्टर शुरू कर देंगे। 16 जून 2024 हमारा टारगेट है ही है, आप जानते हैं इस चीज को भली भांति। तो इसकी तरफ हम रेगुलर बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, लगे रहिए साथ में, जुड़े रहिए साथ में, और साथ साथ फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे मटेरियल जो है वो शेयर करता रहता हूं। तो वो मटेरियल आपके बहुत मददगार साबित रहेगा प्रिपरेशन में, है ना। यही बात है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, सेम एनर्जी सेम एंथुजियाज्म के साथ। टिल देन, जय हिंद टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन विद द सेम एनर्जी एंड विद समथिंग न्यू फॉर श्योर, है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।